सुगौली नगर के विशुनपुरवा रोड स्थित सावित्री वाटिका मैरिज हॉल में मंगलवार देर रात एआईएमआईएम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। युवाओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। पूरा परिसर नारों और तालियों से गूंज उठा और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया। सभा को संबोधित करते हुए वारिस पठान ने कहा कि एआईएमआईएम गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की सशक्त आवाज बनकर विधानसभा चुनाव में उतरेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों को आधार बनाकर मतदान करें। मौजूदा सरकारों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है और एआईएमआईएम यही बदलाव लेकर आएगी। पठान ने वादा किया कि यदि जनता ने अवसर दिया तो क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ठोस पहल की जाएगी। इस दौरान भारी संख्या में जुटे समर्थकों ने जोशीले नारों से सभा का माहौल गर्मा दिया। कार्यक्रम में पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ ही सैयद अशरफ आलम, सैयद हामिद, राजा परवेज बेग, शम्स तबरेज, दिलशाद खान, इंतजारुल, सद्दाम हुसैन, फैसल, प्यारे जुल्फिकार अली और आमिर खान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सुगौली की राजनीति में इस सभा को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, जिसने चुनावी सरगर्मी को और तेज कर दिया है। किस सीट पे लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, किस चीज़ का डिसीजन पार्टी के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे और अख्तर ईमान साहब, बिहार की टीम आदिल हसन साहब ये फैसला करेगा और जितनी भी होगा आप तमाम के साथ में सही वक्त के ऊपर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मगर चुनाव हमने देखिए पहले ही कहा कि हमारी नीयत इंटेंशन साफ है कि हम चाहते हैं कि किसी भी तरह बीजेपी को बनाया जाए, एनडीए की सरकार को सत्ता में आने से रोका जाए, हमारी नीयत। तो हमने लेटर लिखा तेजस्वी को, हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर साहब का, आइए साथ मिलकर लड़ते हैं ताकि सेक्युलर वोट डिवाइड ना हो, सेक्युलर वोट का विभाजन ना हो, इसलिए हमने उनको कहा आइए साथ में मिलकर लड़ते हैं, बीजेपी को हरा। उन्होंने कहा नहीं, हमको तो ऐसा कोई निवेदन ही नहीं मिला किसी। उसके बाद अख्तर साहब ने, आदिल साहब ने, तो ये हमारी जो बिहार की टीम थी पटना में गए, तेजस्वी के घर के बाहर ढोल बाजा ताशा बैनर वगैरह सब लेकर गए, निवेदन लेकर गए। निवेदन दिया उनको, कहा कि हम सिर्फ 6 सीट मांगते हैं, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, 6 सीट पे हमारे 6 एमएलए। निवेदन दिया, ढोल बजाया, उनको बताया लालू तेजस्वी अपने कानों को मेरे घर पे आ गया पूरा ढोल, वरना तेरा फूल जाएगा, हर चीज उसके कान तक बात बोलते ही रहते। अब अगर उसमें इतना एरोगेंस है, इतना तकब्बुर, इतना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो हम कुछ मांगने नहीं गए थे, हम चेतावनी थे। देखो अलग बात, जो लोग बोलते ना क्या, तो हम बता रहे हैं लोगों को, मैसेज दे रहे कि देखिए हम तो जा रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं साथ में लड़ो, हम चेतावनी दे रहे हैं कि आओ, बाद में नहीं बोलना पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन गई, अब मैं क्या करूं, ये लोग आ गए, ये सब नहीं बोलना। इसलिए हमने कहा कि आइए लड़िए, मगर उनके वो जवाब अब तक शायद मुझे नहीं आया है। अब मजलिस फैसला करेगी और इंशाल्लाह देखिए, अख्तर भाई ने कहा था 4 का 24, मैं तो बोलूँगा 4 का 40 भी हो सकता। तो तैयारी तो पूरी तरह से है, 100 सीट पे भी लड़ सकते हैं, जितनी मैक्सिमम सीटों लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला पार्टी फैसला करेगी। अब सुगौली है, नौटंकिया है, जो भी जगह है वहाँ से कौन लड़ेगा, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। थोड़ा दिन रुक जाओ, पार्टी फैसला करेगी, अभी से तो मुझे नहीं बोल सकते।